हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th, है ना। देखो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक बात बता दूं कि जो बच्चे आगे चल के मैथ्स लेते हैं ना, मैथ्स लेते हैं तो जस्ट 11th में बच्चे हमें एक टॉपिक पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी क्लास 10th में हम इसका फाउंडेशन डालने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा ठीक से कर लेना, है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा सही से करेंगे क्योंकि हमें फर्दर क्लासेस में इसको पढ़ना है, ठीक है। देखो अभी बच्चे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 3 वर्ड, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये तो टॉपिक का ही नाम है। और एक है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज, है ना। इस टॉपिक में बच्चे ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज के आसपास घूमता रहेगा। और आप यहाँ पे एक चीज़ भी देख सकते हो, है ना, कि इसका पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके, हाँ कि ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या आ रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं क्या कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। देखो सीक्वेंस के बारे में आपको क्या बोल रहा है, इट इज़ द सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल, हाँ कि ना। मतलब कि सारा का सारा जो नंबर है वो क्या हो, स्पेसिफिक रूल की स्पेसिफिक रूल से क्या हो, अरेंज्ड हो, हाँ कि ना। स्पेसिफिक रूल से क्या हो, अरेंज्ड हो, हाँ कि ना। इट इज अ सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल, हाँ कि ना। अब देखो स्पेसिफिक रूल, है ना, रूल तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, हाँ कि ना। कहीं का कुछ और रूल है, कहीं का कुछ और रूल है, हाँ कि ना। ये तो हो सकता है ना। चलो तो जैसे कि मतलब एक नॉर्मल सी बात, हर एक जगह का रूल डिफरेंट होता है। सऊदी अरब जैसे हम जैसे अपने मतलब सड़क पे चलते हैं तो हम क्या होते हैं, जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, हाँ कि ना। और सऊदी अरब में जाओ तो आप राइट साइड से चलोगे, हाँ कि ना। तो हर एक जगह रूल और रेगुलेशन अलग हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बस बोल रखा है कि स्पेसिफिक रूल, हाँ कि ना। देखो बच्चे यहाँ पे ये जो वर्ड है ना स्पेसिफिक रूल, इसका मतलब है कि सम पैटर्न, हाँ कि ना, या फिर सम लॉजिक, या फिर कोई मैथमेटिकल रूल, हाँ कि ना, कोई मैथमेटिकल रूल, ठीक है। मतलब सीक्वेंस का एक नंबर का मतलब ग्रुप है जो कि क्या हो, किसी स्पेसिफिक रूल से अरेंज्ड हो, है ना, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे वो, ठीक है। और रूल क्या हो सकता है, या तो कोई पैटर्न होगा, या तो कोई लॉजिक होगा, या फिर कोई मैथमेटिकल रूल करके होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो देखना यहाँ पे ध्यान से। जैसे ये पहले क्या है, मैंने 1 दिया, फिर क्या है डबल 1, फिर क्या है ट्रिपल 1, फिर 4 बार 1, 5 बार 1 एंड सो ऑन, हाँ कि ना। देखो बच्चे तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, अगर फर्स्ट वाला हमारा 1 है तो नेक्स्ट क्या है डबल 1 है, नेक्स्ट क्या है ट्रिपल 1, है ना। उससे आगे क्या हो जाएगा 4 बार 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, हाँ कि ना, 5 टाइम्स। उससे आगे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, हाँ कि ना। तो ये आपको क्या लगता है, ये भी एक नंबर का ग्रुप है, हाँ कि ना। लेकिन क्या है ये लॉजिक है, कोई पैटर्न है, या फिर मैथमेटिकल रूल है, हाँ कि ना। तो ये एक पैटर्न टाइप का दिख रहा है कि पहले सिंगल 1, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4, है ना, ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, हमारे सीक्वेंस में आएगा, क्लियर। अच्छा आपको एक और भी यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया फिबोनाची सीरीज, है ना। फिबोनाची सीरीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ना। फिबोनाची आगे चल के मतलब काफ़ी पढ़ोगे आप आगे, ये वर्ड बस याद रखना, ठीक ना। फिबोनाची सीरीज, है ना। देखो फिबोनाची सीरीज या फिर फिबोनाची सीक्वेंस, ऐसा ही आता रहेगा, ठीक है। देखो है क्या, 2 को ऐड करो तीसरा मिलेगा। जैसे मैंने 1 2 को ऐड करा तो थर्ड मिला, फिर मैंने क्या करा 1 और 2 को ऐड, जैसे मैंने 1 1 ऐड करा 2 मिला, 1 और 2 को ऐड करा तो क्या मिला 3 मिला, फिर मैंने 2 और 3 को ऐड करा तो क्या मिला 5 मिला, फिर मैंने 3 और 5 को ऐड करा तो क्या मिला 8 मिला, फिर मैंने 8 और 13 को ऐड करा तो क्या मिला 21 मिला, हाँ कि ना। एड 2 टू गेट नेक्स्ट, हाँ कि ना। तो ये बच्चे आप क्या बोलोगे, ये कोई पैटर्न है, लॉजिक है, या फिर मैथमेटिकल रूल है, हाँ कि ना। तो ये भी आपको क्या लग रहा है, एक लॉजिक ही लग रहा है, हाँ कि ना। एक पैटर्न, इसको आप पैटर्न बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पैटर्न बोल सकते हो, ठीक ना। पैटर्न क्या है, पैटर्न में लॉजिक क्या है कि 2 को जोड़ो और तीसरा आपको मिलता रहेगा, क्लियर है। तो इस टाइप के नंबर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 3, है ना, उसके आगे क्या 5, नेक्स्ट इज वॉट 7, नेक्स्ट इज वॉट 9, नेक्स्ट इज वॉट 11। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, हर एक में आप क्या करो, जैसे 3 + 2 इज वॉट 5, 5 + 2 इज वॉट 7, 7 + 2 इज वॉट 9, 9 + 2 इज वॉट 11। क्या हम हर एक नंबर में 2 2 ऐड करें और हमें नेक्स्ट मिलता जा रहा है, हम हर एक में 2 2 ऐड करें और हमें नेक्स्ट मिलता जा रहा है, हाँ कि ना। 2 ऐड करो और नेक्स्ट टर्म पता कर लो, क्लियर है, हाँ कि ना। तो ये भी क्या है, ये एक मैथमेटिकल, ये क्या है, एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल, ये क्या कहेगा, मैथमेटिकल रूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल रूल कहलाएगा, हाँ कि ना। 2 ऐड करो नेक्स्ट मिलेगा, 2 ऐड करो नेक्स्ट मिलेगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या, ये सारा का सारा प्राइम नंबर, जैसे ये क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है, अपना प्राइम नंबर है, हाँ कि ना। तो प्राइम नंबर में बच्चे कोई सर्टेन लॉजिक नहीं है ना, कोई सर्टेन लॉजिक नहीं है, बस ये एक नंबर का ग्रुप है। लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि अगला नंबर क्या होगा। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन है, 3 है, 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन सा 11, 13 के बाद कौन आएगा 17 करके आएगा, 17 के बाद कौन आएगा 23 आएगा। तो हम ये देख के बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा,
लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो 3 - 2 करो तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 5 - 3 करो तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, कॉमन नहीं है करके। क्लियर है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, किसी भी नंबर का अरेंजमेंट होता है, ग्रुप होता है जो कि किसी भी रूल से अरेंज्ड हो, हाँ कि ना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वही रूल फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। क्लियर है ना करके, हाँ कि ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये भी हो सकता है, पहला नंबर 1 स्क्वायर, नेक्स्ट सपोज दैट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर। तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, एक सीक्वेंस दिख रहा है ना। और हम इसका नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं कि अगला क्या होगा 5 स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा 6 स्क्वायर करके। क्लियर है, हाँ कि ना। तो हम इनको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या आता है, प्रोग्रेशन। क्या आता है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन वो होता है, देखो प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट और सेट ऑफ नंबर, हाँ कि ना। या तो लिस्ट हो, दोनों को एक ही बात है ना, सेट ऑफ नंबर, है ना, अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट मैथमेटिकल रूल, हाँ कि ना। ये बच्चे कैसे अरेंज होगा, मैथमेटिकल रूल में। ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सीक्वेंस क्या हो सकता है, सीक्वेंस में या तो कोई पैटर्न हो सकता है, कोई लॉजिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई मैथमेटिकल रूल हो सकता है। तो बच्चे जो मैथमेटिकल रूल वाला जो होगा ना, जो सारा का सारा सीक्वेंस होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, हाँ कि ना। वो सारा नंबर जो किसी मैथमेटिकल रूल को मतलब फॉलो करके अरेंज किया हुआ है, वो क्या कहलाएगा अपना, वो अपना प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा, हाँ कि ना। वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 5 7 9, हाँ कि ना। आप हर एक में क्या करो, ऐड 2 गेट नेक्स्ट, हाँ कि ना। आपने 3 में 2 जोड़ा 5 मिल गया, 5 में 2 जोड़ा 7 मिल गया, 7 में 2 जोड़ा 9 मिल गया, 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा करके, हाँ कि ना। तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा, ठीक है। तो बच्चे ऐसे टाइप के क्या अच्छा, अब ध्यान से देखना, जैसे इसमें भी अब प्रोग्रेशन भी तो हमने देख लिया क्या, कि जो सीक्वेंस किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करे वो क्या है, प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन भी बच्चे बहुत सारे टाइप का हो सकता है, हाँ ना। जैसे इस सीरीज में आप ध्यान से देखो 3 5 है ना, 9 है ना, सॉरी 7 है ना, उसके बाद क्या 9, फिर 11 और फिर क्या 13 करके, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15 करके, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो क्या होगा कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे 5 - 3 करा क्या आ रहा है 2 मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें ना, डिफरेंस क्या है, कॉमन है। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर आपने 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ रहा है 2 आ रहा है करके, हाँ कि ना। मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। क्लियर है, हाँ कि ना। तो इस टाइप के बच्चे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है ना, हाँ कि ना। मतलब पहले तो इसको प्रोग्रेशन होना पड़ेगा, और जो नंबर अरेंज है अगर उनके बीच का डिफरेंस तुम्हारा मतलब सेम है, हाँ कि ना, डिफरेंस सेम है, तो वैसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक ना। और बच्चे हमारे सिलेबस में, है ना, देखो मेनली जो हमें पढ़ना होता है, एक हमें पढ़ना होता है एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक हमें पढ़ना होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ना होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक पढ़ना होता है सम स्पेशल सीरीज, हाँ कि ना, सम स्पेशल सीरीज पढ़ना होता है। तो हमारे सिलेबस में ये तीनों नहीं है, बस हमारे सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ कि ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है। क्लियर है ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, दो नंबर का मतलब दो नंबर के बीच में क्या होगा, एक कॉमन सा डिफरेंस रहता रहेगा। क्या आएगा, कॉमन सा डिफरेंस आएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता रखा है आपको बच्चे, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना। देखो पहले मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर करो कितना आ गया 4, हाँ कि ना। फिर क्या है 2 का क्यूब कर दो कितना आ गया 8 आ गया। फिर क्या करो 2⁴ कर दो कितना आ गया 16 आ गया। तो बच्चे इसमें भी आप देख रहे हो क्या, एक मैथमेटिकल लॉजिक टाइप का है, हाँ कि ना। एक मैथमेटिकल रूल है ना, मैथमेटिकल रूल है। पहले 2⁴1, फिर क्या 2⁴2, फिर 2⁴3, फिर 2⁴4। तो ये भी अपना क्या कहलाएगा, ये भी अपना प्रोग्रेशन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, प्रोग्रेशन कहला जाएगा। क्लियर है, क्या कहला जाएगा, प्रोग्रेशन कहला जाएगा, हाँ कि ना। ये भी क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्लियर है ना, हाँ कि ना। और बच्चे इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आखिर कैसे पकड़ेंगे, देखो आप मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करो, 4/2 करो, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, हाँ कि ना। अब इन दोनों टर्म को पकड़ो तो आप यहाँ पे क्या करो 8/4 करो, तो ये भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आप इन दोनों टर्म को पकड़ो 16 और 8 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/8 करो, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा करके, हाँ कि ना। मतलब एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, हाँ कि ना। क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। तो जब उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या ऐसे रहता था ना वो, मतलब हम क्या कर रहे थे, देखो 5 में से 3 माइनस करा था मैंने, ना कि 3 में से 5। मैंने पहले क्या करा था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म करके। क्लियर है। तो मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करा कितना आया 2, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा 2 आया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अभी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का अगर रेशियो सेम हो,
हाँ कि ना, क्या सेम हो, रेशियो सेम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा देखो, अच्छा अभी बच्चे हमारे पास नेक्स्ट एक और आता है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन करके आता है। ठीक है, ये पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस में, बस आप जान लो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या। ठीक ना, जैसे देखो बच्चे, ये क्या है अपना, मतलब एपी में है ना 3 5 7 9 क्या है एपी में है, तो आप जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो। हाँ क्या ना, आपने रेसिप्रोकल क्या कर दिया, जैसे आपने क्या करा 1/3, आपने क्या करा 1/5, आपने क्या करा 1/7, फिर क्या 1/9, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, है ना। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एपी अपना क्या कहलाता है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान से देख लो, नोट ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सही बात है ना बच्चे, हाँ कि ना, मतलब कि सारा का सारा जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा सीक्वेंस तो होगा। हाँ कि ना, वो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस तो होगा, लेकिन सारा सीक्वेंस हमारा प्रोग्रेशन नहीं होगा करके। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि मतलब सीरीज में क्या था, लॉजिक, मतलब कोई भी एक सर्टेन रूल या तो कोई लॉजिक होना चाहिए, है ना, कोई मैथमेटिकल रूल होना चाहिए। तो प्रोग्रेशन क्या है, वो सीक्वेंस जो कि किसी सर्टेन या फिर फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। हाँ कि ना, और प्रोग्रेशन में भी हमने तीन देखा अभी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबका सब एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हाँ कि ना, एपी में क्या है, आप एक छोटा सा टर्म ऐड करो, आपको नेक्स्ट मिलेगा, उससे अगला टर्म पाना है तो एक बार फिर से ऐड करो, फिर से ऐड करो। हाँ कि ना, अगर आपको जीपी चाहिए तो क्या करो, आप एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो ना, जीपी में क्या हो रहा है, आपको आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्या मिला, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 मिला, 2 को क्या करेंगे फिर 2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, फिर 2 रेज़ पावर 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। हम एक सर्टेन नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। आप ऐसे भी सोचो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 करके मिल रहा है। ठीक ना, तो ये भी एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, सारा का सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, लेकिन सारा का सारा सीक्वेंस मेरा प्रोग्रेशन नहीं है करके। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, सीरीज। हाँ कि ना, सीरीज। तो बच्चे किसी भी प्रोग्रेशन का जो समीशन होता है ना, देखो सीरीज इज अ सम ऑफ सीक्वेंस अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म। हाँ कि ना, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो, अगर हम उसका एडिशन कर रहे हैं ना तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा करके। क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये मेरा ये क्या था बच्चे अपने पास, ये फिबोनाची सीरीज था। हाँ कि ना, ये फिबोनाची क्या था, सीक्वेंस था। हाँ कि ना, तो मैंने क्या करा, फिबोनाची सीक्वेंस को ऐड करा तो ये क्या कहला जाएगा, एक सीरीज कहला जाएगा। हाँ कि ना, ये अपना क्या था, ये अपना एपी था। हाँ कि ना, तो मैंने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड करा तो ये भी क्या कहला जाएगा, अपना सीरीज कहला जाएगा। क्लियर है। आप किसी भी सीक्वेंस को अगर ऐड करते हो, उस नंबर के ग्रुप को ऐड करते हो, तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कहला जाता है। क्या कहला जाता है, सीरीज कहला जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास एक ये नेक्स्ट टर्म है। हाँ कि ना, क्या कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। हाँ कि ना, देखो फाइनाइट मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसके पास नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 है। डेट्स वाई इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और जिसका नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये डॉट 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 है, मतलब ये चलता जाएगा। हाँ कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000, हाँ ना कि ना, ये नंबर आपका चलता ही चला जाएगा। डेट्स वाई अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। और नंबर ऑफ टर्म अगर फाइनाइट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस करके बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चलो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ कि ना, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लो। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। हाँ कि ना, मतलब क्या कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म पाना है तो आपको कुछ सर्टेन नंबर ऐड करना पड़ेगा, किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब उससे पहले वाले टर्म में। क्लियर है। हाँ कि ना। अच्छा, ध्यान से देखो, हियर फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हाँ कि ना, फिक्स्ड जो बोल रहा हूँ ना कि आपको अगर टर्म चाहिए है ना, अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप प्रीसीडिंग टर्म में क्या करो, एक नंबर ऐड करो, उससे फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो सिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हाँ कि ना, और कॉमन डिफरेंस जो मेरा होता है उसको हम दिखाते हैं बच्चे स्मॉल डी से। वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ कि ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी करके हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना जरा आप, है ना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ।
देखो जैसे मैंने क्या करा, मैंने कोई सीरीज बनाया सपोज दैट 1, हाँ कि ना, मैंने क्या बनाया 1, ठीक है, पहला टर्म मैंने लिखा 1, क्लियर है। अच्छा अब बच्चा हमें इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो क्या हो सकता है, सपोज दैट मैंने क्या करा, इसमें 2 ऐड करा, हाँ कि ना, तो 1 + 2 इज व्हाट 3, 3 + 2 इज व्हाट 5, 5 + 2 इज व्हाट 7, 7 + 2 इज व्हाट 9, 9 + 2 इज व्हाट 11 करके, हाँ कि ना। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक एपी सीरीज आ रहा है, क्या आ रहा है, एक एपी सीरीज आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, 1 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना, A1 से दिखाते हैं या फिर कभी कभी A से भी दिखा देते हैं, A इज व्हाट या फिर A1 इज व्हाट फर्स्ट टर्म, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना, हम इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा और ये बच्चे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाई क्या, स्मॉल डी, हाँ कि ना, स्मॉल डी से, क्लियर है। तो वो हम क्या करें, जैसे मैंने 3 में से 1 माइनस करा, हाँ कि ना, 3 में से 1 आप माइनस कर दो, अब 5 में से 3 माइनस करो, हाँ कि ना, 5 में से 3 माइनस करो, तो ये टर्म कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हम जब डिफरेंस करेंगे तो जो नंबर आएगा वही अपना क्या होगा, कॉमन डिफरेंस करके होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस करके होगा, क्लियर है। और आप एक बार फिर से देखो, 1 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा कि मुझे 3 मिला, तो 2, 3 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा कि मुझे 5 मिला, तो क्या 2, 5 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा कि मुझे 7 मिला, तो क्या 2, ठीक ना। तो वो जो सर्टेन एक नंबर आ रहा है, हाँ कि ना, एक कॉमन नंबर आ रहा है, दैट इज व्हाट 2, सो हियर कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 2 करके, हाँ कि ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा एक एग्जांपल और भी देखते हैं, मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है ना, एक प्रोग्रेशन है हमारे पास, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो पहला टर्म क्या है 10 है, दूसरा टर्म क्या है 8 है, फिर क्या है, फिर हमारे पास 6 है, फिर क्या है हमारे पास 6 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 के बाद क्या आ जाएगा -2 करके आ जाएगा, हाँ कि ना, ऐसा हो सकता है ना। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हम ऐसा लग रहा है कि हम 10 में कुछ तो ऐड करें कि 8 हो जाए, लेकिन बच्चे 10 में कुछ ऐड करके 8 नहीं आना है। लेकिन आप ऐसा सोचो ना, अगर आपने ऐसा करा कि 10 में आपने -2 ऐड कर दिया, 10 में आपने क्या करा -2 ऐड कर दिया, तो आपको नंबर क्या मिलने वाला है 8 मिलने वाला है, हाँ कि ना। अच्छा आपने 8 में क्या करा -2 ऐड कर दिया, तो आपको नंबर क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है, हाँ कि ना। अगर आपने फिर थर्ड टर्म में, हाँ कि ना, थर्ड टर्म में मतलब अगर आपको चाहिए क्या थर्ड टर्म, तो आप क्या करो उससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, तो थर्ड टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कौन है 8, तो मैंने क्या करा 8 में मैंने क्या करा 8 में मैंने -2 ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिल गया थर्ड टर्म मिल गया, हाँ कि ना। और अभी बच्चे हमें चाहिए फोर्थ टर्म, हाँ कि ना, तो फोर्थ टर्म चाहिए तो क्या करो, अब फोर्थ टर्म चाहिए तो आप क्या करो, ये वाला फोर्थ टर्म चाहिए तो आप थर्ड टर्म में मतलब जस्ट फोर्थ टर्म चाहिए, ध्यान से सुनो, इफ यू वांट फोर्थ टर्म, है ना, चौथा टर्म अगर हमें चाहिए तो उससे पहले वाले टर्म पे आएंगे। यहाँ पे क्या लिख रखा है प्रीसीडिंग, मतलब उससे जस्ट एक पहले वाले टर्म पे, ठीक है। तो प्रीसीडिंग टर्म में, हाँ कि ना, प्रीसीडिंग टर्म क्या अपना 6 है, तो 6 में मैंने क्या करा -2 ऐड करा, तो मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया, हाँ कि ना, क्या मिल गया 4 मिल गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो वो कौन सा एक नंबर है जो कि हम ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है, तो आंसर इज -2, आंसर इज -2, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -2 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -2 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 10, सेकंड टर्म क्या है 8, थर्ड टर्म क्या है 6, फोर्थ टर्म क्या है 4, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टर्म हम बढ़ते चले जाएंगे, क्लियर है ना, हाँ कि ना। इट मीन्स दैट कि अगर हम एक एपी, चलो अभी हम देख ही लेते हैं बच्चों, ठीक ना, हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जांपल, है ना, हमने यहाँ पे हेडिंग क्या दे रखा है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, मान लो बच्चे मैंने क्या देखा, देखो कोई भी अगर एपी होगा बच्चे, तो एपी में क्या होगा बहुत सारा टर्म होगा, हाँ कि ना। मान लेते हैं एक टर्म क्या होगा A1 होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा A2 होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा A3 होगा, एंड नेक्स्ट इज व्हाट A4, हाँ कि ना, A4, नेक्स्ट इज व्हाट A5, नेक्स्ट इज व्हाट A6 एंड सो ऑन करके, ऐसा वो चलता चला जाएगा, क्लियर है। अच्छा अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ना फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है A है, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है A है, क्लियर है। अच्छा तो बच्चे नेक्स्ट टर्म, अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट टर्म में मतलब प्रीसीडिंग टर्म में हमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा, हमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो नंबर क्या है D है, तो हमने कॉमन डिफरेंस क्या माना D है, क्लियर है। तो ये चीज अभी कितना निकल गया, हमारा A1 कितना है A और प्लस क्या D, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट टर्म में क्या करा है A1 की जगह मैंने A पुट कर दिया, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है A प्लस D आ रहा है, क्लियर है। मतलब सेकेंड टर्म क्या आ गया A प्लस D आ गया। अच्छा अभी आते हैं बच्चों थर्ड टर्म पे आते हैं, ठीक ना। तो थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में जस्ट प्रीसीडिंग टर्म,
तो तीसरे टर्म से पहले कौन सा टर्म है, तो सेकेंड टर्म, हाँ कि ना। तो मैंने a3 को क्या लिखा, a2 प्लस डी, मैंने इसको क्या लिखा, a2 प्लस डी लिखा। क्लियर है। अच्छा, तो ये बच्चे a2 अपना है कितना, तो a2 इज व्हाट, दिस इज a प्लस डी और प्लस क्या, d। तो फाइनली ये टर्म कितना आ रहा है, a प्लस 2d करके आ रहा है। कितना आ रहा है, a प्लस 2d आ रहा है। क्लियर है ना। हमारा थर्ड टर्म कितना आ गया, a प्लस 2d आ गया। अच्छी बात। अभी बच्चे थर्ड के बाद कौन होगा, फोर्थ, हाँ कि ना। तो बच्चे अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो ऐड अ फिक्स्ड नंबर दैट इज कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड विथ प्रीसीडिंग टर्म, हाँ कि ना। तो a4 से पहले वाला टर्म कौन है, a थर्ड, और a थर्ड में मैंने एक नंबर ऐड करा दैट इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस, हाँ कि ना। तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। और बच्चे अभी हमने देखा कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस 2d, हाँ कि ना, a प्लस 2d और प्लस क्या d। तो फाइनली ये नंबर कितना निकल के आ रहा है, a प्लस 3d निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, a प्लस 3d करके आ रहा है। क्लियर है ना। तो वैसे ही क्या होगा बच्चे, है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें यहाँ पे nth टर्म भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, nth टर्म भी मिल सकता है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, ठीक ना। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये बच्चे a है तो आप किसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 0d लिख सकते हो, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दिस इज a प्लस 0d, नो प्रॉब्लम, हाँ कि ना। मतलब आप फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, दिस इज a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 0 क्या 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अच्छा, अभी बच्चे अगर हम सेकेंड टर्म की चर्चा करें तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कितना है, a प्लस 1d, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, हाँ कि ना। 1 को क्या लिख सकते हो बच्चे, आप 1 को लिख ही सकते हो ना। 1 को क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 1, हाँ कि ना। आप 2 को क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1 लिख सकते हो। आप 4 को कितना लिख सकते हो, 3 माइनस 1, हाँ कि ना। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, ये बेसिक है ना। चलो, तो अभी मैंने क्या करा, a प्लस 2d को मैंने लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, हाँ कि ना। अच्छा, अभी मैंने फोर्थ टर्म को क्या लिख दिया, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास जब फर्स्ट टर्म है तो वो क्या आ रहा है, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, 1 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अगर सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, अगर थर्ड टर्म है तो क्या आ रहा है, 3 माइनस 1, अगर फोर्थ है तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 1, अगर फिफ्थ टर्म होता तो क्या आता, 5 माइनस 1, सिक्स टर्म होता तो क्या होता, 6 माइनस 1, और अगर हमारे पास nth टर्म है तो वो कितना हो जाएगा, nth टर्म अगर हमारे पास है तो वो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 और इंटू क्या, d। और सब में बच्चों एक फर्स्ट टर्म हम ऐड कर रहे हैं। आप देख लो हर एक टर्म में मैंने फर्स्ट टर्म में भी a ऐड करा, सेकंड में भी a ऐड करा, थर्ड में भी a ऐड करा, फोर्थ में भी a ऐड करा। तो हमारा nth टर्म क्या आ रहा है, nth टर्म इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। हमारा nth टर्म क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, हाँ कि ना। हमारा nth टर्म क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बच्चे आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। पूरे एपी में हमें 4 फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। और इस फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ए एन इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। जहाँ पे हमारा a क्या है, हमारा a क्या है, तो बच्चे हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना, फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना। हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म, है ना। और यहाँ पे n क्या है मेरा, तो n है क्या, नंबर ऑफ टर्म, हाँ कि ना, नंबर ऑफ टर्म। और मेरा d क्या है, तो d है मेरा कॉमन डिफरेंस, हाँ कि ना। मेरा d कितना है, कॉमन डिफरेंस करके है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। और ये मेरा ए एन क्या है, तो ए एन मेरा है क्या, nth, है ना, nth टर्म, हाँ कि ना, nth टर्म। क्लियर है। अगर हमें यहाँ पे सपोज डेट की 6 टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, a6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 और इंटू क्या, d कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। क्लियर है ना। हमें जो भी टर्म चाहिए हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, हाँ कि ना, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। और बच्चे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। बच्चे देखो जो बातें मैंने अभी आपको यहाँ पे बता रखी है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, हाँ कि ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रखा है ना, हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है ना। तो हमें क्या बताना, हमें फर्स्ट टर्म बताना है। क्या बताना है, फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना। देखो हम फर्स्ट टर्म बच्चे हमारे पास, हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, कॉमन डिफरेंस d,
हाँ कि ना, a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है क्या, हमें a1 निकालना है ना। तो देखो a की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 10 प्लस ऑफ देखो 1 है ना, 1 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 10। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट 10 प्लस ऑफ 0 इंटू 10। हाँ कि ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर। हाँ कि ना, फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर। हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर? अच्छा, अभी आते हैं बच्चों सेकंड टर्म पे। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, देखो बहुत अच्छी बात है ना, क्या करेंगे, बस हम यही वाला वैल्यू पुट करेंगे। बस यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे, n की जगह पे हम पुट कर देंगे 2। हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करा 10 प्लस n की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 10। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और प्लस ऑफ 1 इंटू 10। हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20 के बराबर। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। हाँ कि ना, अच्छा अगर बच्चों अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, a3 कैलकुलेट करना है। ठीक है? अच्छा बच्चे, इसका दो तरीका आप कर सकते हो। आप क्या करो, a3 जो होगा, a3 कितना होगा आप डायरेक्टली बोल सकते हो, a3 कितना हो जाएगा a2 प्लस d हो जाएगा। और a2 अभी हमने कैलकुलेट करा कितना आ रहा है, a2 इज व्हाट 20, तो 20 प्लस d और d हमारे पास कितना है 10, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है। एक तरीका तो ये होगा, हम एक फॉर्मूला से भी करके देखते हैं। यहाँ पे हम n की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। सो दिस इज व्हाट 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 2 इंटू क्या 10। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 के बराबर। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 30 के बराबर आ गई। हाँ कि ना, अच्छा अगर बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं ना a4, तो हमें अगर a4 चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, a4 इज व्हाट, दिस इज a3 प्लस व्हाट d। हाँ कि ना, a3 प्लस d, और हमारे पास a3 है कितना, तो a3 हमारे पास कितना है 30। हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 30 प्लस 10, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 40। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। क्लियर है? कितनी आ गई 40 आ गई। तो आप यहाँ से a4 कितना लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 10 प्लस है ना 4 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस 10। हाँ कि ना, मतलब यहाँ पे मैंने n की जगह क्या पुट करा 4 पुट कर दिया। क्लियर है? जब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैंने n की जगह 1 पुट करा, जब हमें सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2 पुट करा, जब हमें थर्ड टर्म चाहिए तो n की जगह 3 पुट करा, और जब हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो n की जगह मैंने क्या पुट करा 4 पुट करा। है कि नहीं? तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू व्हाट 40। क्लियर है? हाँ कि ना, तो इस फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है बच्चों, है ना। लेकिन ये तो बड़ा आसान था, है कि नहीं। अगर ये तो बहुत आसान था, आप इसे वर्बली भी बता सकते हो कि देखो हम तो ऐसे कर लेंगे ना भाई, हम तो ऐसे कर लेंगे कि थर्ड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। हाँ कि ना, लेकिन आप सोचो ये कितना टफ हो जाएगा अगर आपसे वो डायरेक्टली पूछ दे कि ये 98th टर्म बताओ। हाँ कि ना, 98वां टर्म आपको बताना है, उस टाइम में आपके लिए चीज़ें थोड़ी टफ हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस अभी n की वैल्यू कितनी है 98 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 98 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना d, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस। हाँ कि ना, और a हमारे पास ये कितना हो जाएगा 97d। हाँ कि ना, तो हमारे पास a है कितना, a इज वॉट 10 और प्लस ऑफ 97 और d भी कितना है 10 है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 970, मतलब कितना हो गया, दिस इज 980। हाँ कि ना, हमारे पास 98 टर्म कितना हो रहा है 980 करके आ रहा है। क्लियर है ना? हाँ कि ना, 980 करके। क्लियर? तो हमने क्या करा बच्चे, हमने एक एग्जांपल कर लिया। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द गिवन एपी। हाँ कि ना, हमें इस एपी का क्या करना है 15वां टर्म बताना है, 15 टर्म बताना है। क्लियर है? अच्छा, तो हमारे पास देखो बच्चे यहाँ पे जो एपी दे रखा है पहले उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन चेक करेंगे कि क्या ये जो गिवन है वो एपी में है या फिर नहीं है। हाँ कि ना, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, देखो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 2, नेक्स्ट कितना दे रखा है 5, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। हाँ कि ना, अच्छा अभी आप क्या करो थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करो, तो मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म कितना है 2 है ना, सेकंड टर्म हमारे पास कितना दे रखा है 5 है ना, थर्ड टर्म कितना दे रखा है तो दिस इज व्हाट 8, और फोर्थ टर्म कितना दे रखा है तो दिस इज व्हाट है ना 11। तो मैंने क्या करा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 3, अगर मैंने 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ रहा है 3 करके आ रहा है। मतलब क्या कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है एपी में है। हाँ कि ना, अच्छा और अगर एपी में है बच्चों तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। हाँ कि ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ा होगा बच्चे, पहले फर्स्ट टर्म बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो a इज व्हाट, दिस इज 2। हाँ कि ना, a की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर? अच्छा, और हमारे पास बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस या फिर d बोलो या फिर cd बोलो। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, हमारे पास बच्चे बहुत सारा तरीका है। हाँ कि ना, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। हाँ कि ना, तो अगर आपको अगर कॉमन डिफरेंस लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप क्या करो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म
माइनस कर लो। आप क्या करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लो, हाँ कि ना। आप क्या कर सकते हो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर सकते हो, एंड सो ऑन, हाँ कि ना। अगर आपके पास डेटा गिवन है तो आप 98 वाले टर्म में से 97 वाला टर्म, है ना, 97 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर है? आप कैसे भी कर लो, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को क्या करो, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में। क्लियर है ना? तो हम बच्चे आसान वाला फॉलो करते हैं ना। हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो सेकेंड टर्म कितना अपना 5 है ना, तो मैंने क्या करा, 5 माइनस 2 इज वॉट, दिस इज 3, हाँ कि ना। 5 माइनस 2 इज वॉट 3, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ए कितना अपना, अभी हमने ए निकाला कितना, 2 है प्लस, है ना। हमें कौन सा टर्म लिखना है, तो हमें 15 लिखना है ना, 15 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1 और इंटू क्या, कॉमन डिफरेंस डी, और डी इज वॉट, डी अभी हमने देखा कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस, है ना। देखो 15 माइनस 1 इज वॉट, 14, 14 इंटू 3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 42, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, 44 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। मतलब हमारा A15 कितना आ गया, 44 के बराबर हो गया, हाँ कि ना। कितना आ गया, 44 के बराबर हो गया। क्लियर है, हाँ कि ना। ये तो बच्चे हो गया, हमने देख लिया इसको, हाँ कि ना। लेकिन देखो फास्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया 11 टर्म बताओ, कौन सा टर्म बताओ, 11 टर्म। तो देखो ये मुझे पता होना चाहिए कि ये कितना आना है, a प्लस 10d आना है। कितना आना है, 10d करके आना है। क्यों, क्योंकि 11 माइनस 1 वॉट 10, हाँ कि ना। और किसने पूछ दिया कि ए आप 16 टर्म बताओ ना, 16वां टर्म बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1, दिस इज वॉट 15, हाँ कि ना। तो a प्लस 15d। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप A20 टर्म मतलब 20वां टर्म बताओ, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 19d, हाँ कि ना। क्लियर है ना, हाँ कि ना। हम क्या करेंगे, जो टर्म मांग रहे हैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके इंटू डी कर लेंगे। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब फाइनाइट एपी क्या होता है ना, फाइनाइट एपी क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे। प्रोवाइडेड कि हमारा जो गिवन सीरीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब जो गिवन मेरा प्रोग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, ठीक ना। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 है, हाँ ना। मतलब ये मेरा क्या है, फाइनाइट एपी है। लेकिन आपको ये जो सीरीज मतलब आपको जो ये सीक्वेंस दिख रहा है ना, जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना, इनफाइनाइट, मतलब देख रहे हो ना डॉट डॉट लाइन, मतलब ये कितना टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। डेट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट एपी एंड दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, हाँ कि ना। बच्चे ये सेकंड फॉर्मूला पे हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, हाँ कि ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। अब मान लो बच्चे हमारे पास कोई भी एपी दे रखा है, हाँ कि ना। हमारे पास कोई भी एपी सीरीज है, सपोज दैट वो ऐसा दे रखा होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 होगा, मान लेते हैं थर्ड टर्म क्या है, A3 है, वैसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म भी होगा, जिसको मैंने बोल दिया L बोल दिया, क्या बोल दिया, L बोल दिया। क्लियर है, अच्छा। और बच्चे उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, सोचना जरा ध्यान से, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा। तो उससे पहले देखो, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, हाँ कि ना। चलो मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो ये मैंने क्या करा, 5 में 1 ऐड करा तो क्या हो गया, 6 आ गया। मतलब देखो मैंने 5 में जब 1 ऐड करा तो क्या हो गया, 6 आ गया, हाँ कि ना। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है, 11 है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 6 माइनस 5 इज वॉट, सॉरी 6 माइनस 5 इज वॉट 1, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप देखो अभी हम लास्ट टर्म पे कितने पे, 11th पे है, हमें उससे पहले वाला टर्म चाहिए। तो आप क्या करो, 11 माइनस 1 कर लो, मतलब कॉमन डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ कि ना। तो 11 माइनस 1 इज वॉट 10, हाँ कि ना। तो मतलब हमें अगर इससे पहले वाला टर्म चाहिए तो मैंने क्या करा, 11 माइनस 1 कर लिया, ठीक है। अगर हमें इससे ही पहले वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, देखो 11 माइनस, हाँ कि ना, 2 इंटू 1। क्लियर है। अगर हमें उससे भी पहले वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, 11 माइनस क्या, 3 इंटू 1। समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। ऐसे करके, और बीच में क्या होगा, और भी टर्म होगा। क्लियर है ना, हाँ कि ना। मतलब क्या, अब थोड़ा सा समझो, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इसका मतलब ये है कि अगर हमें लास्ट टर्म चाहिए, क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, हाँ। देखो लास्ट टर्म तो हमारे पास गिवन ही है, कितना, L है, हाँ कि ना। अगर हमें सेकंड, है ना, सेकंड लास्ट टर्म, हाँ कि ना, वी वांट सेकंड लास्ट टर्म, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, L माइनस डी, हाँ कि ना। एक आप क्या करो, माइनस कर लो डी, अच्छा। और अगर हमें थर्ड लास्ट टर्म, हाँ कि ना, थर्ड लास्ट टर्म चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस 2d, हाँ कि ना। मतलब मैंने क्या करा, इस वाले टर्म में से भी एक d सब्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ कि ना। वैसे ही बच्चों हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो nth, है ना, nth लास्ट टर्म, है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट, एक सेकेंड।
आप चाहो तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक ना। आप क्या लिख सकते हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, हाँ कि ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। समझना आप ध्यान से जरा, ठीक है। देखो जब मैंने लास्ट टर्म निकाला था तो ये कितना था, l था, बोले तो क्या, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे अरेंज लिख सकते हो ना, अरेंज करके l प्लस ऑफ 1 माइनस 1 और इंटू क्या d, सॉरी प्लस नहीं माइनस, हाँ कि ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो l माइनस 1 इंटू डी करके, क्लियर है। अच्छा अगर हम बच्चे इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये कितना है, l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, मतलब ये सेकंड लास्ट टर्म के लिए मैंने क्या करा, 2 माइनस 1 करा, वैसे ही थर्ड लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 1, सो दिस इज l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी करके, क्लियर है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। और बच्चे यही हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्लियर है। ये बिल्कुल वैसा ही nth टर्म है, बस वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे ये लास्ट टर्म है तो क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। n माइनस 1 इंटू डी तो कॉमन ही है, बस यहाँ पे एक माइनस टर्म इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे एक ही जगह क्या आ गया, l आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक ना। जहाँ पे मेरा l क्या है, लास्ट टर्म, n क्या है, nth टर्म, हाँ कि ना, और d मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा और आ गया है ना, देखो यही सेम बातें बच्चे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने सेम बातें लिख रखी है, क्या ये l का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, l का मतलब क्या है, ये लास्ट टर्म, और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, हाँ कि ना, और l हमारा क्या है, लास्ट टर्म है करके, ठीक है ना। तो वही सेम बात जो बच्चे मैंने आपको अभी बताया वो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लास्ट टर्म क्या है, l है, तो हम सेकेंड लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, l माइनस डी, थर्ड लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, l माइनस डी करके, हाँ कि ना। फोर्थ लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, l माइनस देखो मतलब ऊपर वाले टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, हर बार ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कर रहा है, देखो आपको लास्ट टर्म क्या है, l है, तो आपको सेकंड लास्ट टर्म चाहिए तो आप क्या करो, d सब्ट्रैक्ट करो, हाँ कि ना। और आपको अगर थर्ड लास्ट टर्म चाहिए तो इस सेकंड वाले टर्म में से, इस सेकंड वाले टर्म में से आप क्या करो, आप d माइनस कर लो। तो ये आपका क्या है, सेकंड वाला टर्म है, मतलब ये क्या है, l2 माइनस डी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपना क्या है, अगर थर्ड लास्ट टर्म चाहिए तो क्या करो, l3, हाँ कि ना, l3 माइनस डी कर लो आप, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके, क्लियर है कि नहीं, है ना, बिल्कुल क्लियर है, हाँ कि ना। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया l, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो गया, l माइनस डी, थर्ड लास्ट टर्म क्या हो गया, l माइनस डी, मतलब क्या, l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है, l माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, ये अपना फर्स्ट हो गया, हाँ कि ना, ये अपना क्या हो गया, सेकेंड हो गया, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म अगर होगा तो क्या होगा, 3 माइनस 1, और अगर फोर्थ टर्म होगा तो क्या होगा, 4 माइनस 1, तो ऐसे ही nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी करके, क्लियर है ना, हाँ कि ना। मतलब ध्यान से देखना, अगर आपको यहाँ मैं एक और बात लिख देता हूँ, अगर आपको सपोज डैट l5 चाहिए तो आप क्या करना, l4 में से आप d माइनस कर लो, आप l4 में से क्या करो, d माइनस कर लो, हाँ कि ना। सपोज डैट अगर आपको l7 चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, l7 चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं l6 में से d माइनस कर लेता हूँ, हाँ कि ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, l7 मिल जाएगा, क्लियर है ना, हाँ कि ना, l7 मिल जाएगा, क्लियर है ना, ऐसे करके चलो। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी करके, ठीक ना। अभी एक एग्जांपल भी देखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द इंड, हाँ कि ना, इंड बोलो या फिर लास्ट बोलो, इंड बोलो या फिर लास्ट बोलो, है ना, ऑफ द एपी, हाँ कि ना। जो हमारे पास एपी गिवन है, तो हमारे पास एपी क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास जो एपी है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, है ना, फर्स्ट टर्म इज 4, है ना, सेकेंड टर्म इज 9 एंड द थर्ड टर्म इज 14, है ना, एंड द लास्ट टर्म इज व्हाट, है ना, दिस इज 254, हाँ कि ना, हमारे पास लास्ट टर्म कितना है, 254 है करके, क्लियर है। चलो और हमें निकालना है क्या है बच्चों, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। ध्यान से देखो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म बोले तो क्या ए, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और सेकेंड टर्म कितना दे रखा है, तो सेकेंड टर्म इज व्हाट, हमारे पास 9 दे रखा है, हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है 9। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 4, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो हमारे पास कॉमन डिफरेंस या तो सी डी लिखो या फिर डी लिखो, तो हमारे पास डी कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 5, हाँ कि ना, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ कि ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है nth टर्म फ्रॉम लास्ट का, तो ln इक्वल्स टू व्हाट, l माइनस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या d, और यहाँ पे बच्चों ये जो 254 है वही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है,
वही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, दैट इज व्हाट 254, हाँ कि ना, 254 अपना क्या है, लास्ट टर्म है, हाँ कि ना। अच्छा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए बच्चों, 15 टर्म चाहिए ना, सॉरी 10 टर्म चाहिए, 10 टर्म फ्रॉम लास्ट, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस 10 माइनस 1 और इंटू क्या D, तो फाइनली ये कितना हो गया, L माइनस 9D। ये कितना हो रहा है, L माइनस 9D दैट इज व्हाट, दिस इज 254 और माइनस 9 इंटू क्या, ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है ना, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे करा 9 इंटू 5, क्लियर। तो ये कितना आ गया, 254 और माइनस 45 है ना। फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट करके बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 209, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 209, हाँ कि ना। ये कितनी हो गई वैल्यू, 209 करके, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और भी टर्म आता है क्या, समीशन ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, हाँ कि ना, समीशन ऑफ एन टर्म फ्रॉम एपी, है ना, समीशन ऑफ एन टर्म फ्रॉम एपी करके, क्लियर है ना। देखो तो बच्चे इसका फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है ना, फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज व्हाट, है ना। और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला आप रट ही लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला आप रट लेना, ठीक ना। वैसे यहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखा है, ट्रिक मैं बच्चों फॉर्मूला वाले शीट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। ट्रिक में अभी नहीं बताऊंगा, हर एक चैप्टर का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला का एक छोटा सा चैप्टर होगा। अभी मैंने ट्रिगो का एक फॉर्मूला वाला अपलोड करके रखा है, ठीक ना। वो आपको प्लेलिस्ट में एक अलग से बना दूंगा फॉर्मूला का, क्लास 10th के लिए, ठीक ना। तो वो 10-10 मिनट 15-15 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें सारा का सारा फॉर्मूला होगा, है ना, 15 चैप्टर का पूरा फॉर्मूला उसमें लिखा होगा, ठीक है। चलो, तो मैं ट्रिक वहीं पे इंट्रोड्यूस करूंगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास समीशन ऑफ एन टर्म जो होता है वो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू व्हाट, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, दिस इज a प्लस ए एन, हाँ कि ना, क्या लिख सकते हो, a प्लस ए एन। यहाँ पे हमारा n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और मेरा a n क्या है, तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, हाँ कि ना, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, है ना। और ये मेरा ln क्या है, ln क्या है मेरा, तो ln क्या है अपना, हाँ कि ना, जैसे ए एन है हमारा nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, वैसे ही ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, हाँ कि ना। ln क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, और en क्या है, तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, हाँ कि ना। a स्टार्ट और l से क्या, लास्ट, है ना, ऐसे करके। चलो, इसका बच्चों पहले एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। इसका प्रूफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना बताऊं, ठीक ना। चलो, इसका पहले एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला आप एक बार अच्छे से लर्न कर लो। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज व्हाट, n बाई 2 2a प्लस, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या, d, हाँ कि ना, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या, d करके, क्लियर है ना। एस एन इक्वल्स टू व्हाट, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या फिर, है ना, या फिर ये कितना हो जाएगा, n बाई 2, है ना, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म बोलो, या फिर nth टर्म बोलो, हाँ कि ना। एस एन इक्वल्स टू ये भी होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मुलाज में से कोई एक फॉर्मुला हम यूज करेंगे, ठीक है। एस एन इक्वल्स टू या तो यूज करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर यूज करेंगे n बाई 2 a प्लस ए एन करके, क्लियर है ना। अच्छा, चलो अभी देख लेते हैं बच्चों, ठीक ना। देखो, इसका प्रूफ भी बच्चे देख ही लो, ठीक ना। जैसे देखो, एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, पहले जैसे अगर हम एस एन लिख रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस क्या, फोर्थ टर्म, टिल कहाँ तक, है ना, तो nth टर्म तक, हाँ कि ना, कहाँ तक, nth टर्म तक हमने सबका क्या करा, समीशन ले लिया, है ना। अच्छा, एस को हम क्या लिख, अभी देखो फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और nth टर्म क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। मैंने क्या करा, सारा का सारा टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है कि इस एस को ना उल्टा लिख देना है, क्लियर है, जस्ट उल्टा लिख देना। मतलब ये कुछ ऐसा है कि 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 होता है, तो 2 प्लस 1 भी तो 3 होता है ना, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 2 प्लस 1, बस हमें यही यूज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एसन को क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, मैंने एसन को क्या लिख दिया, मैंने एसन को ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखो, मैंने उल्टा कर दिया इसे, जस्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ऑफ, हाँ कि ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या करेंगे, a लिख देंगे, ठीक है। और इससे जैसे ये मेरा क्या हो गया लास्ट टर्म, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस, हाँ कि ना, n माइनस 2 इंटू क्या, d, हाँ कि ना, क्लियर है ना। मतलब मैंने क्या करा, ये हमारे पास क्या है, जस्ट मैंने उल्टा लिखा है बच्चे। ये मेरा क्या है, अगर nth टर्म है तो इससे पहले वाला एक टर्म क्या होगा, उसमें से एक d घटाएंगे, और तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में से अगर मैंने एक d सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आने वाला है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में से अगर मैंने एक d सब्ट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी करके, क्लियर है ना।
ऐसा कुछ आएगा। क्लियर? अच्छा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डी करके। क्लियर है? उससे आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा, तो a प्लस n माइनस थ्री इंटू क्या डी करके। ये मतलब डेरिवेशन बच्चे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया, लिखा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। चलो, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो इस वाले टर्म को आप एक साथ ऐड कर लो, ठीक है, इस वाले टर्म को, फिर आप क्या करो, आप इस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लो, है ना। आप क्या करो, फिर इस वाले टर्म को भी एक साथ ऐड कर लो। क्लियर है ना? हाँ कि ना। और फिर क्या करो, आप इस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लो। क्लियर? तो हमारे पास ये क्या आने वाला है, दिस इज व्हाट, देखो एस एन प्लस, दोनों इक्वेशन को आप पकड़ के ऐड कर रहे हो, हाँ कि ना, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो एस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा, तो 2SN, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये देखो 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या d करके, हाँ कि ना। ये भी देखो कितना आ जाएगा, a प्लस a कितना आ गया 2a, हाँ कि ना, ये हमारा एक टर्म हुआ, ये भी कितना हो जाएगा 2a, और देखो n माइनस टू इंटू डी और प्लस d, तो ये कितना हो जाएगा 2a और प्लस ऑफ, यहाँ पे प्लस होगा ना यहाँ पे, हाँ कि ना, ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके आ जाएगा। और ये हमारे लास्ट टर्म इतना ही आएगा बच्चे, a प्लस ये कितना हो गया 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी करके, हाँ कि ना। तो हमारे पास बच्चों ऐसा कितना टर्म है, तो हमारे पास ऐसा कितना टर्म है, तो ऑब्वियस बात है n टर्म है, कितना टर्म है n टर्म करके है। तो जरा समझना, ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसा करा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मैंने कितने टाइम ऐड करा, 4 टाइम ऐड करा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 12, हाँ कि ना। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 12 इंटू 3, हाँ कि ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा करा x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये मैंने कितनी बार ऐड करा, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, या तो आप 3x लिखो या फिर 3 इंटू एक्स लिखो, ये समझ में आता है ना, हाँ कि ना। वैसे ही बच्चों ये वाला जो टर्म है मैंने कितनी बार ऐड करा है, तो मैंने n टाइम्स ऐड करा है, हाँ कि ना। मतलब क्या कि आप 2SN कितना लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d करके, हाँ कि ना। तो फाइनली आप यहाँ से SN कितना लिख दोगे, दिस इज व्हाट n बाई टू, हाँ कि ना, ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके, हाँ कि ना। ये SN कितना हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हाँ कि ना। और यही फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था ना, हाँ कि ना। SN कितना हो जाएगा अपने पास n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके, हाँ कि ना। ये अपना क्या हो गया, SN का फॉर्मूला हो गया, हाँ कि ना। चलो, तो बच्चा हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया। SN अपना है क्या, समीशन ऑफ n टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ये n क्या है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है अपना फर्स्ट टर्म, और ये d क्या है अपना कॉमन डिफरेंस करके, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द AP 5 प्लस। अब बच्चे खुद ही देखो ये कितना टफ होने वाला है, हाँ कि ना। मतलब क्या, आपको ये निकालना है ना, आपको जो एडिशन बोल रहा है वो क्या है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस, हाँ कि ना। अब देखो 5 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा, तो 3 में कितना जोड़े 8 में जोड़े 3 तो 11 आया, हाँ कि ना। 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 में फिर से आप 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 17, हाँ कि ना, एंड सो ऑन। तो ऐसा कितना टर्म आ रहा है हमारे पास 24 टर्म आ रहा है, कितना आ रहा है 24 टर्म आ रहा है, हाँ कि ना। क्लियर है? तो एक तो है कि बच्चे आप ऐड कर करके देखते रहो, और एक आपके पास एक जनरल फॉर्मूला पड़ा हुआ है, हाँ कि ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एपी का हर एक क्वेश्चन में हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे ही बच्चों हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5, हाँ कि ना। अच्छा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सबसे आसान, हाँ कि ना। या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, तो 11 माइनस 8 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 3 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा, और नंबर ऑफ टर्म, हमें कितने टर्म का समीशन लिखना है, तो आंसर इज 24, हाँ कि ना। कितने टर्म का समीशन लिखना है 24 टर्म का समीशन लिखना है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से बच्चों हम SN का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज n बाई टू, हाँ कि ना, दिस इज 2a प्लस n माइनस वन और इनटू कॉमन डिफरेंस क्या d करके। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो n इज व्हाट 24, हाँ कि ना। तो 24 बाई टू है ना, और इनटू क्या 2 इंटू क्या a बोले तो क्या 5 प्लस ऑफ n की वैल्यू कितनी है तो 24, तो दिस इज 24 माइनस वन और इनटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज 3। क्लियर है? अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बाई टू इज व्हाट 12, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस, है ना, दिस इज 23 इंटू 3। क्लियर है ना, हाँ कि ना, 10 प्लस 23 इंटू 3, ठीक है। चलो, तो फाइनली ये वैल्यू बच्चों कितनी आनी है देख लो अब जरा ध्यान से, ठीक ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 12, है ना, इंटू क्या ये 10 प्लस, है ना। देखो ये 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, हाँ कि ना, और ये 3 2 6, तो ये कितना हो गया 69, हाँ कि ना। ये 69 हो गया अपने पास, तो ये कितना हो रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस इज 79, हाँ कि ना। और 79 इंटू 12 आप कर लो, देखो कितना आ रहा है 9 2 जा व्हाट
18, तो 18 का कितना हो गया 1, 7 2 जो 14 और 14 प्लस क्या 9, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये कितना आ जाएगा 9, हाँ कि ना, मतलब फाइनल आंसर कितना आ रहा है 948 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 948 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है 948। आप देख रहे हो ना ये कितना आसान हो गया, नहीं तो ये बहुत टफ होने वाला था, क्लियर है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है, चलो। अच्छा ये देख ही रखा है क्वेश्चन, हाँ मैंने यही आपको बोलने वाला था, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये पीवाईक्यू है, ठीक है, अब ये हाल में ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू करके, ठीक है, ये पीवाईक्यू है ना, देखो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हाँ कि ना, तो पहले बच्चों 10 नेचुरल नंबर का हमें मीन बताना है, मतलब क्या हमें कुछ ऐसा करना है, हमारे पास नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 टिल कहाँ तक 10 तक करके, हाँ कि ना, तो हमें बच्चों जो यहाँ पे मीन लिखना है, तो हम मीन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई क्या, तो नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है 10 है, आपको बोल भी रहा है कि 10 नेचुरल नंबर, हाँ कि ना, 10 नेचुरल नंबर वो बोल रहा है, तो आप एक बात बताओ बच्चे, आप इसका एडिशन करोगे, हाँ कि ना, आप इसका एडिशन करोगे, कोई चांस मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, हाँ कि ना, मतलब आपने अगर एपी को हटा दिया, अभी ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अगर वो हटा दिया, तो अभी तक हमें इसे ऐड करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं पता है, हाँ कि ना, बिल्कुल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 इज वॉट 3, 3 प्लस 3 इज वॉट 6, 6 प्लस 10 इज वॉट 6 प्लस 4 इज वॉट 10, हाँ कि ना, 10 प्लस 5 इज वॉट 15, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन बच्चों हमारे पास एक दो फॉर्मूला है, एसन का एक फॉर्मूला क्या है n/2, हाँ कि ना, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी करके, और दूसरा भी क्या है, दिस इज वॉट n/2 प्लस क्या फर्स्ट टर्म और फिर क्या nth टर्म, हाँ कि ना, nth टर्म बोले तो क्या जो भी nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म कितना हो जाएगा 10 टर्म, हाँ कि ना, हमें 10 टर्म का ही समीशन बोल रहा है, तो an कितना हो जाएगा 10 करके हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, ये दोनों ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बस हमारा टास्क यही है कि कैसे भी करके इसका समीशन फाइंड आउट कर लो, हाँ कि ना, अगर हम इसका समीशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें 10 से डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं है, हाँ कि ना, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बच्चों हम हमारे पास जो एपी, पहले देखो ये एपी है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल एपी है, अगर आपने 1 में 1 ऐड करा तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, अगर आपने 2 में 1 ऐड करा तो आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, अगर आपने 3 में 1 ऐड करा तो कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है करके, हाँ कि ना, अच्छा तो एपी जो हमारे पास वो क्या है 1 है ना, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 4 है और टिल कहाँ तक 10 तक है, हाँ कि ना, तो बच्चे यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, हाँ कि ना, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू कितनी है 1 है, हाँ कि ना, अच्छा और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 1 इज व्हाट 1, हाँ कि ना, और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट 10, हाँ कि ना, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है 10 दे रखा है, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं एसन का फॉर्मूला लिख देते हैं, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज n/2, हाँ कि ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी करके, क्लियर है, अब पुट करो, देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, तो 10/2, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस ऑफ देखो n-1, तो n कितना है हमारे पास 10 है ना, तो 10-1 इज वॉट 9, और 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस इज 1 इंटू 1 कर दिया मैंने, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 5 इंटू देखो ये 2 और ये 9 इंटू 1 कितना 9 है ना, तो 9 प्लस 2 इज वॉट 11, तो 5 इंटू 11 ये वैल्यू कितनी आ रही है 55 आ रही है, कितनी आ रही है 55 करके आ रहा है, हाँ कि ना, कितना आ गया 55, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर कितना लिख देंगे 55 बाई वॉट 10, हाँ कि ना, मीन कितना आने वाला है 55/10 करके आने वाला है, क्लियर है। ये तो बच्चे मैंने ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला से अप्रोच से कर लिया, अभी हम सेकंड वाले से देखते हैं, है ना, तो सेकंड वाले अप्रोच से क्या होता है एसन की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2, तो बोले तो क्या 10/2 प्लस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना अपना 1 है, तो 1 प्लस और लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म इज वॉट 10, हाँ कि ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 5 इंटू क्या 11 दैट इज वॉट 55, हाँ कि ना, तो आप ये वाला अप्रोच फॉलो करो या ये वाला अप्रोच फॉलो करो, दोनों से आंसर क्या होना है सेम ही आना है, क्लियर है। तो हमने क्या करा बच्चे फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म नेचुरल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हाँ कि ना, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है दिस इज वॉट दिस इज 5.5, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 5.5 के बराबर आ रही है, क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना, नेक्स्ट। अच्छा अब हमारे पास बच्चों दो नोट्स हैं, हाँ कि ना, बहुत कम ही चीज़ बच गई अब, है ना, हमने मेन चीज़ पढ़ लिया, हाँ कि ना, जो मेन पार्ट था वो हमने कर लिया, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आप S3 माइनस S2 करो तो क्या आएगा, हाँ कि ना, S3 माइनस S2, ध्यान से समझना, ठीक है, S3 माइनस S2, ठीक ना, तो देखो S3 का मतलब है क्या, S3 का मतलब है कि समीशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब क्या A1 प्लस A2 प्लस A3,
हाँ कि ना। अच्छा, और S2 का मतलब क्या है कि A1 प्लस A2, हाँ कि ना। और मैंने क्या करा, मैंने दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करा। मतलब क्या, अगर मैंने S3 माइनस S2 करा तो अगर S3 में से आप S2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, हाँ कि ना, और ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, दोनों टर्म में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, थर्ड टर्म बच जाएगा। क्या बच जाएगा, थर्ड टर्म बच जाएगा। क्लियर है, हाँ कि ना। ये बच्चे के स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह यूज कर लेते हैं किसी क्वेश्चन में। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन जनरली वो पूछते हैं, हाँ कि ना। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव, Sn माइनस ऑफ Sn-1 कॉन्जिक्यूटिव भी पूछेंगे वो। अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं अगर मैंने ऐसा पूछा कि S10 में से अगर मैंने S9 घटा दिया, हाँ कि ना, मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से मैंने समीशन ऑफ फर्स्ट 9 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच्चे 10 टर्म में से अपने 9 टर्म सब्ट्रैक्ट ही कर दिया, तो क्या बचेगा, वो लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, मतलब A10 बच जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैंने ऐसे बोला, हाँ कि ना, क्या बच जाएगा, A10 बच जाएगा। अगर मैंने ऐसा बोला कि समीशन ऑफ फर्स्ट 12 टर्म माइनस समीशन ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, A12, मतलब कि 10th टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगा। क्योंकि बच्चों आप ऐसे भी सोचो ना, ये जो मेरा S12 है, ये S12 है क्या, हाँ कि ना, तो ये S11 और प्लस क्या, A12 है। मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट 11 टर्म प्लस क्या, 12th टर्म, हाँ कि ना। और तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो क्या कि S12 माइनस क्या, S11 इक्वल टू वॉट, A12 आ सकता है, हाँ कि ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, हाँ कि ना। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो वैसे ही बच्चों आप यहाँ से क्या कर सकते हो, S3 माइनस S2 कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा। अगर मैंने बोला S29 माइनस S28, तो ये कितना आ जाएगा, A29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, A29 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि S27 माइनस S25 कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आएगी, S27 माइनस 25, सोचो क्या आएगा। देखो कुछ भी आए बच्चों, लेकिन A27 तो नहीं आएगा, A27 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए वैलिड है, हाँ कि ना। तो Sn माइनस Sn-1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये n-1 करके है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, En के बराबर आ जाएगी, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, En करके आ जाएगा। क्लियर है ना, हाँ कि ना। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम, ठीक ना। अच्छा, हमारे पास एक और भी चीज़ है, हाँ, हमारे पास कंडीशन क्या है, मान के चलो कि मैंने फिफ्थ टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक ना। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में और ये पॉपुलरली आता रहता है, ठीक है। मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी अभी करा देता हूँ, ठीक ना। क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म में से मैंने सेकेंड टर्म माइनस करा, हाँ कि ना। फिफ्थ टर्म में से मैंने सेकेंड टर्म माइनस करा, तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि ना। ये किसका फॉर्मूला था, an का फॉर्मूला था। तो हमें क्या निकालना है यहाँ, फिफ्थ टर्म निकालना है ना। मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इज वॉट, 4d करके, a प्लस 4d, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो, a प्लस 4d, है ना, और माइनस ये सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, तो a प्लस 1d, a प्लस 1d, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1d होगा ना ये तो, हाँ कि ना, a प्लस 1d, ठीक है। मतलब 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1d, या फिर डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, d रहने दिया करके, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 3d, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3d आ रही है। ये a से a कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, और ये 4d में से d गया तो कितना आ गया, 3d करके आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अगर आप 100 टर्म में से 50 टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो a प्लस 99d, हाँ कि ना, और माइनस ये कितना हो जाएगा, a प्लस 49d। अब ध्यान से देखो, तो a से a वाला टर्म कैंसिल हो गया और 99 में से 49 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 50d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50d करके आ जाएगा। बस इसका ट्रिक यहीं पे है, हाँ कि ना। मतलब क्या, यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3d, ठीक है। 100 माइनस 50 कितना आ गया, 50d करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपसे पूछ लिया कि A111 है ना माइनस A11, तो ये कितना आएगा बताओ। तो ये बड़ा आसान है, 111 में से आप 11 माइनस करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 100d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100d करके आ जाएगा। क्लियर है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे दे रखा, तो आप क्या करो, बड़ा आसान है, n-3, हाँ कि ना। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और इनटू क्या, d करके, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस 3, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया, इंटू डी, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3d करके आ रही है। कितनी आ रही है, 3d करके आ रही है। क्लियर है।
देखो इससे पहले जो हमने समीशन में देखा था तो वो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वैलिड था, लेकिन ये कंसेक्यूटिव के लिए वैलिड है और कंसेक्यूटिव नहीं भी है फिर भी वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे उसने पूछ लिया कि एमएस टर्म में से अगर मैंने एन टर्म माइनस कर दिया तो क्या आएगा, हाँ कि ना, तो ये कितना आने वाला है, दिस इज एम माइनस एन और इंटू क्या डी, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम माइनस एन इंटू डी करके आ जाएगा, हाँ कि ना। ये सारा एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ कि ना। ये एम मतलब एम एट टर्म में से मैंने एन टर्म माइनस करा तो कितना आ जाएगा, एम माइनस एन इंटू डी करके आ जाएगा, क्लियर है। तो ये भी नोट बच्चे हम याद रखेंगे, ठीक ना। चलो देखो एक थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं कि कभी आपको ऐसा दिया रहा है कि 3 नंबर इन एपी, हाँ कि ना, अभी क्या दे रखा है 3 नंबर इन एपी, है ना। देखो ऐसा हो सकता है ना बच्चों, तो 3 नंबर इन एपी है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया, या फिर थर्ड नंबर क्या हो गया, ए प्लस 2d करके हो गया, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि हम 3 नंबर इन एपी को ऐसे ले लें, ठीक ना, लेकिन बच्चों वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ता है, तो एक ये मतलब अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है ना, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो ये 3 नंबर वाला तो आप याद ही रखना कि जब भी 3 नंबर एपी में होगा ना तो एक नंबर हम क्या मानेंगे, ए माइनस डी, दूसरा क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और तीसरा क्या मानेंगे, ए प्लस डी मानेंगे, क्लियर है। अगर 4 नंबर इन एपी होगा तो हम क्या मानेंगे, एक नंबर मानेंगे ए माइनस 3d, एक मानेंगे ए माइनस डी, एक मानेंगे ए प्लस डी, और ये क्या मानेंगे, ए प्लस 3d करके मानेंगे, क्लियर है। अगर 5 नंबर इन एपी होगा तो एक नंबर क्या मानेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d करके, ठीक ना। याद होता है तो अच्छी बात है ना, और ये थोड़ा कर ही लेना, ठीक है। मतलब 3 नंबर वाला तो क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर इन एपी वाला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231 करके दे रखा है, ठीक ना। अच्छा देखो यहाँ बच्चों 3 नंबर इन एपी है, हाँ कि ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर को क्या मान लेते हैं, लेट नंबर बी, हाँ कि ना, नंबर बी। नंबर मैंने क्या माना, मैंने पहला नंबर क्या मान लिया, ए मान लिया, मैंने दूसरा नंबर क्या मान लिया, आप देख लो यहाँ पे है ना, पहला नंबर मैंने माना ए माइनस डी, दूसरा नंबर क्या मान लिया, ए मान लिया, और तीसरा नंबर क्या मान लिया, ए प्लस डी करके मान लिया, क्लियर है, हाँ कि ना। मतलब हमें मानना क्या चाहिए था, जनरली कोई भी होता तो ऐसे मानता ए प्लस डी और ए प्लस 2d करके, लेकिन हमने थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए ऐसा करा, है ना। चलो अब बच्चे क्या बोल रहा है कि 3 नंबर का समीशन कितना है 21, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3 हमारे पास कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 21, बोले तो a माइनस डी, हाँ कि ना, प्लस a और प्लस क्या a प्लस डी करके, तो ये वैल्यू कितना दे रखा है 21। अच्छा देखो ये मानने का फायदा क्या होता है, यहाँ आप ध्यान से देखो, ये प्लस डी और माइनस डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 3a, सो 3a इक्वल्स टू व्हाट 21, सो a इक्वल्स टू व्हाट 7, हाँ कि ना, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 7 के बराबर आ रही है, क्लियर है। अच्छा आगे क्या हो जाएगा, है ना, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, हाँ कि ना, इनका प्रोडक्ट कितना है 231 के बराबर है, प्रोडक्ट कितना है 231, तो हमारे पास बच्चों नंबर का मतलब क्या कि a1 इंटू a2 इंटू a3 कितना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 231, हाँ कि ना। अच्छा तो हम क्या कर लेते हैं, देखो a1 कितना है a माइनस डी, हाँ कि ना, a2 कितना है, तो दिस इज a, और a3 कितना है, तो a प्लस डी करके है, और ये किसके बराबर है, तो 231 के बराबर है, हाँ कि ना, ये किसके बराबर है 231 के बराबर है। तो फाइनली देखो आप ध्यान से, ये क्या है a माइनस डी और इंटू क्या a प्लस डी और इंटू क्या a इक्वल्स टू व्हाट 231, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो a माइनस डी और इंटू a प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू क्या a करके इक्वल्स टू व्हाट 231, हाँ कि ना। अच्छा देखो a का वैल्यू बच्चे कितना है 7, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, a का वैल्यू मैंने 7 पुट कर दिया, सो दिस इज 7 का स्क्वायर माइनस क्या d का स्क्वायर, और इंटू पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 231, हाँ कि ना। अच्छा तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो नॉर्मल सी बात है, तो 231 डिवाइडेड बाई क्या 7, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 करके, हाँ कि ना। तो यहाँ से देख लो आप, ये डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 49 माइनस 33, हाँ कि ना, 49 माइनस 33, तो फाइनली हमारे पास देख लो ये डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, डी स्क्वायर इज व्हाट 16, हाँ कि ना, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, हाँ कि ना। अच्छा इसका मतलब ये है, अरे यार थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना, एक काम करो आप इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ, ठीक ना। चलो अब इसको नोट कर लो, है ना, बस हमारे पास एक डेटा है ना, हमारे पास डेटा क्या है
चलो कहीं भी कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना। ए की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, हाँ कि ना, और हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 16 आ रही है, कितनी आ रही है, 16 आ रही है, हाँ कि ना। अच्छा, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर मतलब यहाँ पे रूट अंडर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस साइन आएगा, ये मैंने आपको बता रखा है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो +4 या फिर -4 करके, या तो +4 या फिर -4, हाँ कि ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे डी का 2 वैल्यू आ रहा है, डी का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, देखो हमने जो एपी मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे डी की 2 वैल्यू आ रही है तो हम दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक ना। एक बार हम यहाँ पे पुट करेंगे +4 और एक बार पुट करेंगे -4। हमने नंबर क्या माना था, a माइनस डी, हमने और क्या माना था, a माना था, और एक हमने लास्ट में क्या माना था, a प्लस डी करके माना था, ठीक है। यहाँ भी सेम हमने नंबर माना था a माइनस डी, और क्या माना था, a माना था, और क्या था, a प्लस डी करके था, क्लियर है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे a माइनस डी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 4, हाँ कि ना। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, है ना, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इज व्हाट, a, हाँ कि ना, a की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस डी, तो ये कितना हो गया, 7 + 4, हाँ कि ना, कितना हो गया, 7 + 4। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 - 4 इज व्हाट, 3, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितना हो गया, 3, फिर 7, और कितना हो जाएगा, 7 + 4 इज व्हाट, 11, हाँ कि ना, 7 + 4 इज व्हाट, 11 करके, हाँ कि ना। तो हमारे पास नंबर ये हो सकता है 3, 7, 11 हो सकता है, या फिर अभी हम क्या करते हैं बच्चों, डी का वैल्यू पुट करते हैं -4, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए कितना है अपना 7, तो 7 - 4, हाँ कि ना, एक नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 7, है ना, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 7 प्लस ऑफ, है ना, -4 करके, क्लियर है। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 7 - 4 इज व्हाट, 11, तो ये हो गया 11 या फिर 7 या फिर 3, हाँ कि ना। तो सेम ही आ रहा है ना, या तो 3, 7, 11 या फिर 11, 7, 3 करके, ठीक है। तो ये तीनों नंबर हो सकता है, हाँ कि ना, क्लियर है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, लेकिन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि अगर 3 नंबर एपी में होगा तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे। अगर 4 नंबर एपी में होगा या 5 नंबर एपी में होगा, आप कोशिश करना कि तीनों को याद करके रखें, ठीक है। चलो तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है 11, 7, 3, 7, 11, और एक आ रहा है 11, 7, 3 करके आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन दे रखा है ना। नेक्स्ट इज, है ना, अब हमारे पास बच्चों एक टर्म क्या आता है, अरिथमेटिक मीन, हाँ कि ना, क्या आता है, अरिथमेटिक मीन करके आता है, ठीक ना। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझ लो, ठीक ना। टॉपिक है, इफ स्मॉल a, कैपिटल A and B आर इन द AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वी सेड दैट a इज द अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन, है ना, बिटवीन ए एंड बी। हम क्या बोल सकते हैं, ए मेरा क्या अरिथमेटिक मीन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, हाँ कि ना। अच्छा, ध्यान से देखो, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरा नंबर ए और कैपिटल ए और बी मेरा क्या है, एपी में है, तो क्या होगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहना है, सेम रहना है, हाँ कि ना, कॉमन डिफरेंस क्या रहना है, सेम रहना है। तो मैंने क्या करा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, हाँ कि ना, और कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए, हाँ कि ना, ये क्या रहेगा, एपी में ये अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस है, हाँ कि ना, कॉमन डिफरेंस है ये, हाँ कि ना, ये क्या अपना कॉमन डिफरेंस करके है, क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ये क्या, ए माइनस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2a इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी, तो मेरे यहाँ से a कितना निकल के आ रहा है, दिस इज व्हाट, a प्लस बी बाई 2 करके आ रहा है, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 करके आ रहा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बच्चे आपसे एक ये पूछता है, अभी तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19, हाँ कि ना। तो अरिथमेटिक मीन अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो दोनों नंबर का समीशन कर लो, 13 + 9 और डिवाइडेड बाई 2, यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अरिथमेटिक मीन ऐसे निकालेंगे, दोनों नंबर का समीशन करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्लियर है, बहुत आसान था ये, है ना। हेलो बच्चों, आज हम देख लेते हैं एपी का पूरा फॉर्मूला, है ना। इसके बाहर कोई भी फॉर्मूला हमें एपी में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है फॉर्मूला, एन इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल एन क्या दे रखा है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन क्या दे रखा है, n/2 a प्लस ए एन, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके दे रखा है। अगर बच्चों 3 नंबर हमारे पास एपी में हो, अगर हमारे पास 3 नंबर एपी में हो तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर वैसे ही 4 नंबर हो तो एपी में हम ऐसे नंबरों को ले लेंगे, और अगर 5 नंबर हो तो हम एपी में 5 नंबर को ऐसे ले लेंगे, क्लियर है, हाँ कि ना। ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करेगा। अच्छा, यहाँ बच्चे नोटेशन देख ले रहे हैं, एन का मतलब क्या है, एन एट टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ए क्या मेरा फर्स्ट टर्म, एन क्या मेरा नंबर ऑफ टर्म, डी मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस, और एल एन मेरा क्या है एन एट टर्म फ्रॉम द लास्ट, हाँ कि ना, और एल मेरा क्या है लास्ट टर्म, और एस एन मेरा क्या है समीशन ऑफ एन एट टर्म, समीशन ऑफ एन टर्म, समीशन ऑफ एन टर्म, और मेरा ए क्या है, मेरा अरिथमेटिक मीन है, क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, आप फॉर्मूला इसको देख के अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू।